नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की। सनातन धर्म में आज की शरद पूर्णिमा यानी कि जो पूर्णिमा जिसमें भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ रास रचाया था, जिसमें हम खीर का भोग लगाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करके फिर सारी रात इसे चंद्रमा की किरणों में रखते हैं और उसका प्रसाद सुबह माता रानी को अर्पित करके फिर हम प्रसाद उसको स्वयं भी खाते हैं, जिससे माना जाता है कि हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। वो दिन यानी कि वो रात जिसमें चंद्रमा की किरणों का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, यानी कि शरद पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसे हर कोई मनाता है। जो भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है वे इस पूर्णिमा की जो महत्व है उसे अच्छी भांति जानता है। फिर भी हम आपको बता दें कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास में पूर्णिमा आती है, लेकिन ये पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन रात्रि में चंद्रमा पूरी तरह से चमकता है, क्योंकि वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और शास्त्रों में कहा गया कि अगर इस दिन का व्रत हम यानी कि ये पूर्णिमा का व्रत हम धारण करें और फिर चंद्रमा की पूजा करें तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की परेशानी जो कि मानसिक हो उससे भी मुक्ति मिलती है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे मन की चंचलता को कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं। तो जब हम उनकी पूजा करते हैं उससे हमारा मन शांत होता है। इसके अलावा आध्यात्मिक विकास के लिए भी शरद पूर्णिमा एक बहुत ही अच्छा अवसर माना गया है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह शरद पूर्णिमा कब तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आपको व्रत कब रखना चाहिए और कौन सी रातें यानी कि 16 या 17 अक्टूबर में से हम किस रात को खीर बनाकर चंद्रमा के सामने रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सारी जानकारी हम इसी वीडियो में आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन पूरी वीडियो सुनने से पहले हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है और उपयोगी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो ये तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर की रात को 8:40 पर और आश्विन मास की ये पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर को शाम 4:05 पर। और हमें पूर्णिमा का व्रत देखिए कब धारण करना है, क्योंकि ये चंद्रोदय तिथि है। इसमें हम रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, खीर रखते हैं। तो ऐसे में 16 अक्टूबर को यानी कि बुधवार के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन आपको व्रत धारण करना है। इसी दिन चंद्रमा की पूजा करेंगे और रात्रि में खीर भी हम 16 अक्टूबर की रात को ही बनाकर रखेंगे। पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, मंत्रों का जाप किया जाता है और बहुत से लोग हैं जो रात्रि में पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा भी करते हैं। तो ये रात्रि हमें प्राप्त हो रही है 16 अक्टूबर को, इसलिए आप पूर्णिमा का स्नान दान जो करें वो 17 अक्टूबर को करें, लेकिन व्रत और खीर बनाने के लिए जो आपने रखनी है वो 16 अक्टूबर को ही होगी, क्योंकि चांद्री रात में ही तो खीर को रखा जाएगा और वह रात हमें 16 अक्टूबर को ही मिल रही है। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी से पूजा कीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए। और जैसा भी आपने व्रत रखना है, इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। पूर्णिमा के दिन शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विधान है, खीर का भोग लगाने का विधान है और इस दिन तो आपने खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में यानी कि रात को रखनी ही है। और वो खीर आपको सुबह अपने घर में मंदिर में भोग लगाकर उसको प्रसाद के रूप में अपने घर में और सभी सदस्यों में वितरित करके खाना है। अगर आपने व्रत रखा है तो हम आपको हर व्रत में बताते हैं कि काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है तो उनका भी तिलक करके उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो आज के दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। भगवान को भी आप माखन मिश्री खीर का भोग अर्पित कीजिए। इसके साथ ही हम आपको कार्तिक स्नान जो प्रारंभ होने जा रहा है वो 17 अक्टूबर से ही होगा।
अब आते हैं हम वापस अपनी बात पर। जो खीर बनानी है हमें दूध और चावल की बनानी है, उसमें आप अगर चीनी की जगह मिश्री डालें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और फिर इसे या तो कांच के बर्तन में रखें या फिर चांदी के पात्र में रखकर ढक दें। इस तरह से ढकें कि उसमें से चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ती रहें। जैसे कि आप कोई किसी पतला कपड़े जैसे चुन्नी जैसे कपड़े का या मलमल के कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे खीर में किरणें पड़ती रहें, लेकिन जो मिट्टी वगैरह है रात को हम खुले में रखेंगे, कोई जीव वगैरह उसमें ना पड़े। और सुबह स्नान करने के बाद आपने खीर को उठाना है। भगवान की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए और उन्हें भी भोग लगाकर उसके बाद खुद उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। इस खीर को खाने के बड़े फ़ायदे हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी इस खीर को खाता है माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर होती है, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है, शरीर में कोई रोग हो पीड़ा हो वह भी दूर हो जाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो खीर हम चंद्रमा की किरणों में रखते हैं वह साल में यही एक दिन आता है। इस दिन को ऐसे ही ना जाने दें। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी घर में खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखकर उसे अवश्य अगले दिन ग्रहण कीजिए। इससे आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य अगर सही नहीं चल रहा है इस प्रसाद को खाने से, क्योंकि इसमें खीर में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वह औषधि का काम करती हैं, तो इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि, जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल न भूलें।